आपका स्वागत है एक बार फिर से कमलेश सर केमिस्ट्री धमाका में। आज के इस नए क्लास में हम सीखेंगे ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया, जिसको हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। पिछले वाले क्लास में इलेक्ट्रॉन संकल्पना के द्वारा ऑक्सीकरण क्या है उसको हमने समझा और अपचयन क्या है उसको समझा। तो अब इन दोनों को मिला दिया जाएगा तो पूर्ण रूप से हमें अपक्रिया क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया। तो इलेक्ट्रॉन संकल्पना के आधार पर वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता हो, यानी कि एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन दे रहा हो और दूसरा पदार्थ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, ग्रहण कर रहा हो, उस रासायनिक अपक्रिया को ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया कहते हैं या क्या कहते हैं, रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक समीकरण यहाँ पर नोट है, ये ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया की है। तो हम ये चेक करेंगे किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है और किस पदार्थ का अपचयन हो रहा है। हम कौन सी विधि पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन विधि। तो इलेक्ट्रॉन विधि में क्या होता है, कोई भी अगर समीकरण दिया गया हो और आणविक रूप में है, इसको हम क्या करेंगे, आयन में बदलेंगे। जब आयन में बदल लेंगे तब हम पता करें किसका किसमें ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका किसमें अपचयन। तो आइए हम सीखते हैं किस तरीके से हम इसको हम आयनित करेंगे। तो अगर हम इसको आयनित करें SnCl2 को, तो SN पर 2 और ये हो जाएगा 2Cl आयन। यहाँ पर आयरन को जो हम करेंगे तो Fe+3 और यहाँ पर 2 का और गुणा कर लीजिए, और जब इसका करेंगे तो क्या होगा, 3Cl आयन। तो क्या करेगा, 2 का गुणा कर देंगे, इतना हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि Fe-Cl3 को अगर हम आयनित करें, ध्यान से समझेंगे, Fe पर +3 और प्लस क्या होगा, 3Cl आयन। जब यहाँ 2 का गुणा होगा तो यहाँ भी 2 हो जाएगा और 2 का गुणा यहाँ हो जाएगा, 2 यहाँ कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इस तरीके से अब अगला हम यहाँ पर करते हैं, SN पर 2 और 4Cl आयन, ये हो गया। उसके बाद ये हो जाएगा 2Fe+2 और ये 2 है और 2 का गुणा और हो गया, 2 दूनी कितना हो गया, 4 हो गया। यानी कि हमारे पास अगर Fe-Cl2 है तो उसमें हम क्या करेंगे, Fe+2 और 2Cl आयन। जब 2 का गुणा कर देंगे, 2 यहाँ हो जाएगा, 2 दूनी 4 यहाँ हो जाएगा। इस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आणविक समीकरण को आयनिक समीकरण में हम क्या करेंगे, बदलेंगे। जब आयनिक में बदल जाए तो बाएं साइड में और दाएं साइड में जो आयन बराबर हो या जो हो उसको जोड़ घटा लें या कैंसिल कर लें। यहाँ पर देखिए 2 क्लोरीन यहाँ पर है और 6 क्लोरीन यहाँ पर है, तो 6 2 कितना हो गया, 8। और यहाँ पर 4 क्लोरीन आयन यहाँ पर है, 4 क्लोराइड आयन यहाँ पर, 4 4 8। तो क्लोरीन आयन से क्या हो गया, कट गया। तो हमारे पास बचा क्या, SN पर 2 धन आयन और यहाँ पर 2Fe+3 और हमारे पास यहाँ क्या बचा, SN2 और यहाँ पर बचा क्या, 2Fe+2 बच जाएगा। अब ये आणविक समीकरण क्या हो गया, आयनिक समीकरण में क्या हो गया, टूट गया। अब हम चेक करेंगे कि किसका किसमें ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका किसमें अपचयन हो रहा है। तो आगे यहाँ पर हम बढ़ेंगे और देखिए टीन का परिवर्तन टीन में दिखाएंगे और आयरन का परिवर्तन आयरन में दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर SN2 नहीं, यहाँ पर SN क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पर ये 4 है तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 4। जब आयनित करेंगे तो SN4 हो जाएगा, 2 नहीं होगा। इस तरीके से यहाँ पर ये थोड़ा सा सुधार कर लेंगे। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं SN2 का SN4 में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। जैसा कि पिछले क्लास में हमने पढ़ा था, इधर कितने आयन हैं, 2 आयन हैं, इधर कितना आयन है, 4 आयन हैं। अब आयनों को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को हम जोड़ेंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर हम यहाँ पर जोड़ दें यदि, तो 2 × 2, यहाँ पर -1 है, जैसा पिछले क्लास में बताया गया था। तो यहाँ पर कितना बचा, 2, यानी कि दाहिने तरफ इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएगा। तो स्टेनस आयन का स्टेनिक आयन में क्या हो गया, ये ऑक्सीकरण हो गया। यानी कि ये कौन सी क्रिया हो गया, ऑक्सीकरण की क्रिया हो गई। अगला हमारे पास क्या है, 2Fe+3 और ये 2Fe क्या हो गया, +2 हो गया। अब यहां पर हम चेक कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन कितना जुड़ेगा। अगर 2 यहां से हटा दे, 2 यहां से हटाएंगे तब पर भी काम हो जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं है। 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4, इधर 6 है, इधर क्या है, 4 है।
या तो हम इधर 4 कर दें या तो इधर हम क्या करते हैं 6 कर दें। इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर धन आयन की जो वैल्यू होती है कम होने लगती है। इसका मतलब क्या है, हम 6 को क्या कर सकते हैं 4 कर सकते हैं। यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन जोड़ दें, 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी ये क्या हो गया, अपचयन की क्रिया यहाँ पर हो गई। इस तरीके से स्टेनस का स्टेनिक में यहाँ पर और फेरिक का फेरस में, तो यहाँ पर ऑक्सीकरण हो गया, इसके यहाँ पर अपचयन हो गया। इसका मतलब ये कौन सी क्रिया अपक्रिया हो गई, ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया। यानी कि अगर हम यहाँ पर दर्शाना चाहें तो स्टेनस का स्टेनिक क्लोराइड में, स्टेनस क्लोराइड का स्टेनिक क्लोराइड में क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है, और फेरिक क्लोराइड का फेरस क्लोराइड में क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। यानी कि समीकरण को एक बार हम फिर से नीचे नोट कर दें और हम दर्शा सकते हैं कि इसका इसमें ऑक्सीकरण हो गया और इसका इसमें क्या हो गया, अपचयन हो गया। इस तरीके से किसी भी आणविक समीकरण को पहले आयनिक में बदलेंगे और आयनिक में बदलने के बाद तब हम चेक करेंगे किसका किसमें ऑक्सीकरण हुआ, किसका किसमें अपचयन हुआ। तो निश्चित रूप से आपको समझ में आया होगा। तो कुछ और समीकरण हम लेकर के देखते हैं किसका किसमें ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका किसमें अपचयन हो रहा है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। हेलो बच्चों, तो आइए देखते हैं दूसरा समीकरण जो कि आयनिक समीकरण है। पहला समीकरण आणविक था, तो जब आणविक में दिया रहेगा तो उसको आयन में बदलने की आवश्यकता होगी, लेकिन जब आयन में दिया रहेगा तो इसको बदलने की जरूरत नहीं। यहाँ पर हम चेक करेंगे किसका किसमें ऑक्सीकरण हुआ है, किसका किसमें अपचयन हुआ। तो आइए चेक करते हैं। तो पहले क्या करेंगे, ये आयरन यहाँ पर देख रहे हैं, आयरन में देख रहे हैं, आयरन का परिवर्तन आयरन हुआ होगा, पहले हम इसको यहाँ पर नोट कर लेते हैं। तो आयरन का परिवर्तन यहाँ पर देखिए आयरन में हुआ है, यानी फेरस का फेरिक में। अगर यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 6 है, हम हटा सकते हैं, नहीं भी हटाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए 6 दूनी 12 और यहाँ पर देखिए 6 त्रिक कितना 18, इधर 12 हो गया, इधर 18 हो गया। अगर हम इलेक्ट्रॉन कहाँ जोड़ दें, कि दाहिने तरफ जोड़ दें, कितना 6 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पर जोड़ दें तो 18 में 6 घट जाए, कितना बचेगा 12। यानी कि ये फेरस का जो फेरिक में है वो क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। अगला देखिए यहाँ पर आइए, ये Cr2 पर -2 आयन। अब इसके साथ क्या करेंगे, हाइड्रोजन भी उतारा जाए क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन साथ में लगे हुए हैं। फिर अगला देखिए यहाँ पर क्रोमियम आयन है, यहाँ पर 2 क्रोमियम आयन और 7H2O। तो आइए चेक करते हैं इलेक्ट्रॉन को जोड़ करके कि इसका क्या हुआ है। यहाँ पर देखिए -2 है और यहाँ पर 1 धन है, लेकिन हम 14 का गुणा है, तो 14 एक नम 14, 14 में से 2 घटाएंगे तो कितना इधर आयन बचा, इधर हमारे पास 12 बचा, और इधर कितना 2/3 6 है। तो इलेक्ट्रॉन हमें जोड़ना है, धनात्मक वैल्यू इलेक्ट्रॉन को जोड़कर हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, जो कि पहले क्लास में हमने बताया था। यदि हम यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन क्या करें, जोड़ दें। 6 इलेक्ट्रॉन जब जोड़ेंगे तो 6 का नम 6, इधर भी 6 और उधर भी 6, यानी कि ये क्रोमियम में देखा जाए तो क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, और ये फेरस का फेरिक में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। इस तरीके से हम ऑक्सीकरण अपचयन को अपक्रिया लिखी गई है, उसको हम अलग अलग करके देख सकते हैं किसका किसमें ऑक्सीकरण हुआ है। इसका मतलब अगर हम दर्शाना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, ये फेरस का फेरिक में क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया, और ये क्रोमियम का क्रोमियम आयन में जो यहाँ पर देख रहे हैं ये क्रोमेट वैल्यू जो दिया गया, और यहाँ जो वैल्यू दिया गया है इसका इसमें क्या हो गया है, अपचयन हो गया है। इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया में हम आसानी के साथ बता सकते हैं इलेक्ट्रॉन जोड़ करके। अगर इलेक्ट्रॉन दाहिने तरफ जुड़ा हुआ है तो उसको क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण, जैसा कि पहले हमने बताया था, और इलेक्ट्रॉन अगर बाएं तरफ जुड़ा है तो उसको क्या कहेंगे, अपचयन हो गया। इस तरीके से हम कोई भी ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया दी गई है तो उसमें किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है, हम आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं। तो अब इसके बाद अगले वाले क्लास में ऑक्सीकरण संख्या विधि द्वारा ऑक्सीकरण अपचयन की परिभाषा या कैसे पहचान करते हैं, अगले वाले क्लास में ऑक्सीकरण संख्या विधि पर हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।